Hello student. Yesterday we have started our new chapter from the book Flamingo. The chapter name is Indigo. This is the chapter number 5 from your book, and in this chapter we are reading about the great character of Mahatma Gandhi, who really contributed a great part of the independence of India. And this is about the role he has played in Champaran, Bihar in favor of the sharecropper. Sharecropper, they were share their crop with British. That was the crop of indigo, and the British were completely overruled all the landlords and the small farmers there, and they have to surrender 15% of their land as the cultivation of indigo. So someone who was called the Rajkumar Shukla, he was called a resolute. He just came to Mahatma Gandhi and requested him to help them out. So here we are at page number 48 and the very first line. He was arrived at midnight 15th April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. अब राजकुमार शुक्ला जो है वो उन्हें ले आए बिहार में, और वहाँ पर सबसे पहले वो पहुँचे थे राजेंद्र प्रसाद के घर. That time he was a lawyer in बिहार, और वहाँ पे महात्मा गांधी को एक सर्वेंट के जैसे ट्रीट किया, और he was not allowed to drag water from the common resource to think that he was untouchable. तो इसमें दूसरा कृपलानी जो एक टीचर हैं उनके घर पे वो लोग मिले, वो जो उनका वेट कर रहे थे स्टेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi committed for government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के जो रूल्स थे, जैसे सिविल, इसमें इन्होंने रॉलेट एक्ट भी वो लेकर के आए थे. और इसमें एक और, जैसे उसने कहा कि गांधी जी ने कृपलानी से कहा कि उनके घर पे वो स्टे कर रहे थे. एंड हार्बर अ मैन मीन्स गिविंग शेल्टर टू समवन हु एडवोकेटेड द फ्रीडम, कि आज़ादी के लिए जो आदमी लड़ रहा है उसको अपने घर पर शेल्टर देना, इट वाज टोटली अ क्राइम. और अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट जो है उसमें विदाउट एनी केस, विदाउट एनी ट्रायल, someone if found to be guilty to help someone who was involved in freedom fighting activities, उसको जो है 2 years के लिए imprisonment हो जाया करती थी. The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecropper from Champaran began arriving on foot and by conveying to see their champion. अब जब विलेजर्स को ये मालूम पड़ा कि यस देयर इज़ समवन हु रियली वांट टू हेल्प देम आउट, जो अब तक किसी ने उनको नहीं हेल्प ऑफर किया था, तो बहुत दूर दूर से सारे विलेजर्स, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो आने लगे और उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए. मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम एंड दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट. दे टोल्ड हिम अबाउट दियर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी. तो फार्मर्स ने बताया कि उनकी प्रॉब्लम्स को बताया, और ये भी बताया कि जो लॉयर्स उनका केस लड़ते हैं, इनफैक्ट दे ऑल आर इंडियंस बट दे रियली चार्ज अ वेरी हाई फी फॉर देयर केसेस. गांधी चाइडेड द लॉयर, चाइडेड मीन्स द स्कॉल्डेड, उनको डांट लगाई. गांधी जी ने जो है उनको गुस्सा दिखाया. फ्रॉम द शेयरक्रॉपर he said, I have come to the conclusion that we should stop going to low courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. क्या कहा गांधी जी ने कि सबसे पहले जो ये फार्मर्स हैं ये बहुत fear stricken है, डरे हुए हैं बिकॉज द पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर स्ट्रिक्टनेस. तो सबसे पहले वहाँ कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं है, इन डरे हुए फार्मर्स के लिए कुछ किया जाए. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि सबसे पहले उनको उस डर से आज़ाद किया जाए जो उनके दिमाग में ब्रिटिश के अगेंस्ट है. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू अ लार्ज स्टेट्स ऑन बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स लाइक अ स्लेव. तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड्स थी वो ब्रिटिश की थी, जिन पर भारतीय गुलामों के जैसे काम करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो.
The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. तो वो ब्रिटिश मजबूर करते थे उन टीनेंट्स को उनके 15% ऑफ लैंड पे इंडिगो क्रॉप लगाने के लिए, और वो क्रॉप उन्हें सरेंडर करनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज द रेंट ऑफ देयर लैंड. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और उसी दौरान जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है कंस्ट्रक्ट करनी बनानी शुरू कर दी. तो इसका मतलब नेचुरल जो इंडिगो थी, they thereupon obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% of arrangement. और ब्रिटिश ने ये नहीं बताया उन पुअर फार्मर्स को कि अब जो है उनका जो नेचुरल इंडिगो है इसकी कोई डिमांड मार्केट में नहीं है. उन्होंने उसको बिना बताए क्या कहा कि अगर आप इस 15% शेयर क्रॉप से रिलीज़ होना चाहते हैं तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा. The sharecropper arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. अब सचमुच में जो शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट था ये irksome मतलब बहुत इरिटेटिंग था उन फार्मर्स के लिए. तो उन्होंने कुछ ने अपनी इच्छा से कंपनसेशन उनको पे कर दिया, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ब्रिटिश इसीलिए इंडिगो क्रॉप का जो है रेवेन्यू छोड़ रहे हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्रॉप हैव नो डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट. Those who resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और इसी बीच में जो इलिटरेट बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे जो फार्मर्स, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची सिंथेटिक इंडिगो के बारे में कि जो जर्मनी ने बनाई है और इसकी वजह से जो उनकी नेचुरल इंडिगो है उसकी डिमांड बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है. तो उन्होंने ब्रिटिश से अपना कंपनसेशन वापस लेने की बात की. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण, और इसीलिए गांधी जी चंपारण पहुँचे. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट बट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. क्योंकि गांधी जी सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन सारा जो है उससे रिलेटिव डाटा था वो कलेक्ट करना चाहते थे. तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने सारे डाटा कलेक्ट किए. वो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, उनसे मिले. सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर. उन्हें ये कह के टालने की कोशिश की गई कि हम किसी आउटसाइडर को कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं करेंगे. तो गांधी जी ने कहा आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं तो इंडियन हूँ. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशल्स, commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advise me forthwith to leave Tirhut. लेकिन वहाँ जब तिरहुत वो पहुँचे वहाँ पर उन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की. उन्हें धमकी दी गई कि वो तिरहुत छोड़कर चले जाएं. इनफैक्ट वो चंपारण और बिहार भी छोड़कर चले जाएं. गांधी डिड नॉट लीव. गांधी जी नहीं गए. इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू द मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, एंड सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम. गांधी जी मोतीहारी पहुँचे, उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी थे. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continue his investigations. तो गांधी जी ने वहाँ एक घर पे रुक करके अपनी investigations को complete किया. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक और खबर मिली कि पास के गांव में भी कुछ villagers को, कुछ farmers को जो है चीट किया गया है, धोखा दिया गया है. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of the elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town in his carriage. तो उनको धमकी दी गई कि वो अब आगे ना जाएं और उन्हें कहा गया वापस लौट जाएं. गांधी complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice, quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that it would disobey the order. तो गांधी जी ने डिसाइड किया जब उनको सम्मन मिला कोर्ट का कि उन्हें कोर्ट में आना होगा. अगर वो चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे ये इलीगल माना जाएगा कि आपने जो है कोर्ट को, लॉ को डिसऑबे किया है. तो गांधी जी ने कहा येस ऑफ कोर्स आई विल डिसऑबे. इट वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश व्हेन समवन हैज़ फॉलो द डिसऑबिडेंस, द सिविल डिसऑबिडेंस लॉ.
तो देन इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन कोर्ट में बुलाया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात वो जागते ही रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, उनसे ये भी कहा कि वो अपने साथ अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल को वहाँ पर लेके आए। साथ के साथ उन्होंने एक और तार भेजी अपने आश्रम में, और उन्हें एक और रिपोर्ट भेजी वहाँ के जो वाइसराय थे उनको सारे मैटर के बारे में। मॉर्निंग फाउंड टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट, दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ। पूरे किसान वहाँ इकट्ठे हो गए, उनमें से कितने थे वो ये नहीं जानते थे कि दिस इज़ द मैन हु केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड देन वॉन अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम देयर। तो ये नहीं जानते थे कि ये वही आदमी है, बस उन्हें लगा कि हेयर इज़ अ मैन जस्ट कॉल्ड महात्मा हु केम अलॉन्ग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द लखनऊ एंड अदर प्लेसेस जस्ट टू हेल्प देम आउट। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities. Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear of British. और हज़ारों किसानों का वहाँ पर प्रदर्शन, उनका डेमोन्स्ट्रेशन और महात्मा गांधी का साथ देना, ये वो पहला स्टेप था जिससे ये दिखाया गया कि धीरे धीरे उन शेयर क्रॉपर्स या उन फार्मर्स के मन से ब्रिटिश का डर जो है वो रिमूव हो रहा है, एंड दे आर गोइंग अहेड टू देयर लिबरेशन। The official felt powerless without Gandhiji's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them the concrete proof that their might and hereto dreaded and unquestioned could be the challenge by Indians. अब वो चाहते थे कि इंडियन जो है डायरेक्टली चैलेंज करें, ब्रिटिश को चैलेंज करें, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर वेरी क्लियर टू देयर पार्ट कि ये जो है ब्रिटिश ने उनके साथ रियली चीट किया है, एंड नाउ दे आर रेडी टू फाइट। And this is the first motive of Gandhi ji. Then first of all they made all the farmers of India just free from all the fear. Student, you have to read a part of the chapter right here. Tomorrow we will continue the further part of it. Goodbye.